जय श्री राम। आज हमारे पास एक कांटा है। कांटा आप देख सकते हो, इसकी हालात और कंडीशन ऐसा लग रहा है कि भाई साहब काफ़ी दिनों से रखी हुई थी और उसमें भी ये मतलब अच्छे ढंग से नहीं रखा हुआ था। इसका आप डिस्प्ले वगैरह देख सकते हो, पूरी उखड़ चुकी है। कीबोर्ड वगैरह देख सकते हो, पूरा बिखर चुका है, यानी कि इधर से उधर हो चुका है। तो आज मैं इसको पूरा रिपेयर करूँगा और पूरा रिपेयर करके आपको मैं समझाने वाला हूँ। और ये कांटा ऑन भी नहीं हो रही है, वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे इसको चेकआउट किया जाएगा, हर एक स्टेप। जैसे कि अगर आपकी कांटा चार्ज नहीं उठाती है, लोड नहीं लेती है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। ऑन नहीं होती है तो पूरा अंत तक वॉच करना, जिससे आपको अच्छे खासा नॉलेज मिलने वाले है कि कांटा को कैसे रिपेयर की जाएगी और कैसे इसकी पूरी जानकारी और प्रोसेस होती है। तो मेरे भाई, जैसे आप पहले कांटा देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा रहा हूँ कि पूरा कीपैड इधर से उधर जतर ततर पसरा हुआ है। और यहाँ से इसकी कीपैड स्विच है, ऐसे आप देख सकते हो, ये वाली स्विच। इसको हम ऑन करते हैं, कांटे में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। और इसको हम थोड़ा सा चार्ज में भी देते हैं और देखते हैं क्या इंडिकेशन इसका आता है कि नहीं आती है। और ये इसका हो गया आपका चार्जिंग बोर्ड हमने लगाया, चार्जिंग बोर्ड में लगाया, चार्जिंग इंडिकेशन तो आ गई है, ऐसा देख सकते हो आप। चार्जिंग का इंडिकेशन तो आ गया है, लेकिन कांटा अभी ऑन नहीं हो रहा है हमारा, ऐसे आप देख सकते हो। कांटा ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग इंडिकेशन आ गए हैं लेकिन कांटा आपकी ऑन नहीं हो रही है, ऐसे आप देख सकते हो। चार्जिंग इंडिकेशन आ चुका है लेकिन कांटा ऑन नहीं हो रही है। अगर ये पोजीशन अगर आपके भी कांटे के साथ है तो आप अंत तक बने रहना। तो अब हम इस हेड को बाहर लेते हैं। इस हेड को बाहर लेने के लिए यहाँ पे दो नटें कसी रहती है, ये वाली नट यहाँ पे, और सेम टी वैसे ही रहती है। और ये आपका लोड सेल का सेंसर, इसको भी हटा लेनी है। तो ये कांटा हमारे सामने आ चुका है, ऐसे आप देख सकते हो। इसके पीछे से हालात वगैरह, और इसके डिस्प्ले पैनल है जो कि पहले हटा दिया हुआ है, और ये आपका कीपैड है, इसको भी हटा दिया गया है। कांटा को सबसे पहला हम ओपन करेंगे, जिससे हमको फाइंड आउट करने में आसानी होगा कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। कांटा हमने खोला, ऐसे आप देख सकते हो। और ये इसमें न्यू मदरबोर्ड डाली गई थी पहले। और इसका ये कीपैड की वायर है, ये आपकी जितनी भी वायरें टूटी है कीपैड की है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको बेसिक रूप से मतलब आपका इस बैटरी से है, और साथ साथ ये वाला स्विच से है। ये पीछे के साइड जो स्विच लगे रहते हैं, ये स्विच से है, क्योंकि इससे भी आपकी सप्लाई नहीं आती है। तो सबसे प्रथम हम स्विच को डायरेक्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। डायरेक्ट करने पे भी हमारी कांटा ऑन नहीं हुआ। तो सबसे पहला हम मीटर से आपका बैटरी को रीड ले लेते हैं ना, कि बैटरी की रीडिंग क्या है। जैसे मैंने इसको 20 पे फिक्स किया, और बैटरी पे आप ध्यान देना, बैटरी इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, ओनली वन। आप देख रहे हो यहाँ पे कांटे मीटर पे ध्यान देना, ओनली वन आपका 0.3, यानी कि आपकी बैटरी इसकी पूर्णतः डिस्चार्ज है। और ऐसे आप देख लेना, हमारी डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से चालू हो चुका है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन कांटा अभी तक ऑन नहीं हुआ है। उससे पहले हम इसकी डिस्प्ले कनेक्टर वायर जो होती है ना, ये से देख सकते हो, डिस्प्ले कनेक्टर वायर को अच्छे से सफाई करेंगे हम। ऐसे देखिए काफ़ी सारी रस्ट लग चुकी थी, तो हम इसको भी सफाई कर लेते हैं और फिर से हम इंजेक्ट करेंगे। हो सकता है आपका रस्ट वगैरह लगने के कारण से भी आपका डिस्प्ले नहीं शो हो रहा होगा, तो हम ऐसे इसको भी साफ़ कर लेते हैं और इसको भी साफ़ कर लेते हैं। चार्जिंग इंडिकेशन ऑन हो रहा है लेकिन कांटा ऑन नहीं हो रहा। आपका डायरेक्ट जो ये बोर्ड होता है ना, आपका ड्राइव बोर्ड होता है, जो कि आपका डायरेक्ट सिग्नल देता है मेन मदरबोर्ड को, जिससे इससे पावर निकल के इस मेन मदरबोर्ड को जाती है, तो ही आपका मदरबोर्ड ऑपरेट होता है। तो हमारा सबसे पहला वर्क होगा इसी बोर्ड से, क्योंकि शायद हमको लग रहा है कि इसमें से करंट नहीं निकल रही है, जिसके कारण से हमारी कांटा ऑन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ इसकी प्रॉब्लम छिपी है। आईसी भी ख़राब हो सकता है। सबसे पहला चीज़ हम चेक करेंगे, यहाँ पे ये जो लगाई गई है 7808 लगाए रहते हैं, जो कि आपकी बैटरी के लिए करंट देती है ना, 8 वोल्ट। इसको हम टेस्ट करेंगे। ऐसे आप देखना, मीटर पे आप ध्यान देना, और इसके तीनों लीड पे हम टेस्ट करते हैं। ऐसे देखो, पहले मिडिल वाली से, तो यहाँ पे देखो तो ओनली वन 15-16 वोल्ट बन रहा है। यहाँ से देखो 16 वोल्ट, और ये आउट कितना कर रहा है, 7 वोल्ट। ये 7 वोल्ट आउट कर रहा है, लेकिन आपकी अब इसको देखते हैं कि ये क्या ये सर्किट बैटरी के पास तक पहुँचती है कि नहीं पहुँच रही है। तो ये आपकी हो जाती है बीच वाला कॉमन, और बीच का दोनों कॉमन है, और एक साइड से, किसी भी साइड से बैटरी के पॉइंट तक आपका करंट नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका बैटरी तक करंट नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण से सर्किट ऑपरेट नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि आखिरकार बैटरी तक करंट क्यों नहीं पहुंच रहा। तो ये से आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो डायोड है ना, हमने टेस्ट में ये पाया कि ये डायोड ओपन हो गया है। ऐसा देख सकते हो, ओपन हो गया है, जिसके कारण से आपका मेन बैटरी तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, ये डायोड आपकी टूट गई है ऐसे, जिसके कारण से ये कांटा हमारा ऑन नहीं। हम कहीं से भी एक डायोड ले लेंगे, डायोड को रीड को जरूर चेकआउट करके लगाना है, ताकि आप कहीं से अगर डायोड निकालते हो तो हो सकता है वो डायोड आपकी पहले से भी ख़राब निकल सकती है। तो ये हमारी डायोड ख़राब नहीं है। अब इसी डायोड को हम इसके अंदर लगा देंगे और देखते हैं इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है कि नहीं होता। सो हमने देखा डायोड हमने बदल लिया। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं।
ऐसे देखो हमने वायर को जोड़ लिया, सप्लाई को हमने चालू कर लिया। चालू करने के बाद अब आप मीटर पे ध्यान देना, जो कि पहले आपका ये वाला वायर जो है ना, यहाँ से आउटपुट की जो ये वाली वायर होती है आपका, ये फर्स्ट का न्यूट्रल होता है और ये तीनों में आपका पॉजिटिव बनता है। तो ये नहीं बन रहा था, तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप दिख रहा होगा आपको कि अभी आपको ये सप्लाई दिख रहा होगा। यहाँ से देखो ये 7 वोल्ट बन रही है और ये जो सबसे लास्ट की पॉइंट होती है आपकी स्विच की पॉइंट होती है। ऐसे देखो 7 वोल्ट ये अपडेट हो चुके हैं, जो कि पहले ये नहीं आ रही थी ना, ये आपके अपडेट हो चुका है, यानी कि 8 वोल्ट आपका सर्किट आ चुका है। चलिए स्विच को हम प्रेस करते हैं, हो सकता है हमारा स्विच को प्रेस करते ही हमारी कांटा ऑन हो जाएगी। ऐसे आप देख लेना, जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया हमारी कांटा ऑन हो चुका है, ऐसे आप देख रहे हो। और ये आपका वोल्ट भी परफेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो बढ़ रही है ना आपकी, अभी एरर बता रहा है, इसलिए कि आपकी लोड सेल अभी नहीं जुटी हुई है, इसलिए ये एरर बता रहा है। तो इस तरह से इसकी कांटा अभी हमारी चालू हो चुका है। चलिए अब इसका कीपैड का भी वायर जोड़ लेते हैं। उससे पहले अगर आपकी भी कांटा अगर चालू नहीं होती है तो इस ढंग से आप अपने कांटे को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बारीक होता है। कितने में आपका ये कंट्रोल कार्ड नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें होता है। तो अगर आपकी नहीं है तो भी आपका इसी विधि से अपडेट किया जाता है, दोनों कार्ड को रिपेयर की जाती है। क्योंकि जो ये पार्ट्स दिए रहते हैं ना, ओनली वन आपका पूरा का पूरा ये कार्ड पे लगा दिए रहते हैं। तो बस जैसे इसमें चेकआउट करना है वैसे भी उसमें चेकआउट करना है। ये आपका न्यू अपडेटेड कार्ड है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, अलग से पावर सर्किट इसमें यूज़ किए गए हैं। ऐसे आप देख सकते हो अलग से पावर सर्किट यूज़ किए गए हैं, इसलिए इसका पावर सर्किट दूसरा है और आपका कार्ड दूसरा है। तो अगर आपका कार्ड दोनों सेम है तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी कांटा ऑन नहीं होती है तो आप इस विधि से रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ छोटी सी नॉलेज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट आपका प्रिंस। जय श्री राम।